मुंबई के कांदिवली पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पुतले की स्थापना करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के समय से ही प्रयत्न शुरू था, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने परमिशन नहीं दिया। लेकिन करीब 1.5 साल के अथक प्रयत्न के बाद शिंदे भाजपा की सरकार आते ही अटल बिहारी वाजपेयी की पुतले को स्थापित करने का परमिशन मिल गया और आज यह कार्य पूरा होने जा रहा है। अटल जी की संपूर्ण आकृति वाली प्रतिमा के साथ मुंबई के दहिसर चेक नाका से कांदिवली पूर्व तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पुतले की शोभा यात्रा निकाली गई। 15 फुट ऊंचा यह पुतला 2.25 टन का है। इससे बनने में करीब 1.5 साल का समय लगा। पेश है मुंबई से हमारी एक खास रिपोर्ट। विनंती करतो की आपण हायवेच्या दिशेने पुढे अटल जी की आप सब लोग देख रहे हो। ये प्रतिमा को बनाने वाले ये उत्तम पाचार्य जी हमारे शिल्पकार है। बोरेली में उत्तर मुंबई में जितने भी पुतले हमने लगाए हैं वो सारा इन्होंने ही किया है। ये पुतले का परमिशन हमको 1 साल के पहले गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के परमिशन हमारे पास थे, उसके बावजूद भी पिछली सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी। मैं आपकी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कम समय में उन्होंने हमको परमिशन दिया है। अब ये हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के जगह पर लेके जाएंगे, इससे हम स्थापना करेंगे और 16 तारीख को अटल जी की पुण्यतिथि है। उस दिन इसका लोकार्पण का कार्यक्रम सवेरे 9 बजे हम करेंगे। इस काम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सारे नगर सेवक, सारे पार्टी के पदाधिकारियों का योगदान है और हम आज संकल्प लेते हैं कि अटल जी ने जिस प्रकार का जीवन जिया है देश के लिए और लोगों के लिए, उसी प्रकार का जीवन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आने वाले दिनों में जीने का संकल्प आज हम ये प्रतिमा को यहाँ से उठाने के पहला करते हैं। सांसद जी, आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है काफ़ी दिनों से इसको लेकर, चाहे वो महाविकास आघाड़ी सरकार हो फिर अपनी सरकार के खिलाफ भी आपने कई बार बातचीत भी की और कहा कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन आप न्याय के प्रति हमेशा से सजग रहे हैं इसको। बहुत सही बात है कि ये हम अटल जी भारत रत्न है। ये आज प्रतिमा लग जाएगी, 16 तारीख को इसका लोकार्पण होगा, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। जैसा आपने कहा कि संघर्ष मैं करता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन हक भंग प्रस्ताव मूव किया है, उसकी नोटिस आ गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सारे जो अधिकारी IAS ऑफिसर जिन्होंने इसमें विलंब किया है, वो प्रोसेस आगे होगा। लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमने ये भी ऐलान किया था कि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम प्रतिमा की स्थापना नहीं करेंगे। लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी अभी मंत्री भी बने हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप मूर्ति प्रतिमा का स्थापना कर दो, उसके आगे की जो भी लड़ाई है वो हम सरकार के माध्यम से हम लड़ेंगे। इसलिए मैंने उनका सम्मान करते हुए उत्तर मुंबई के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज हम मूर्ति का स्थापना करेंगे। संघर्ष छत्रपती शिवाजी महाराज असो, वीर सावरकर असो, झांसी की राणी असो, सरदार वल्लभभाई पटेल असो, नेताजी सुभाषचंद्र बोस असो किंवा आता अटलजी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, या सर्व परवानगी घेण्यासाठी मला खूप आटापिटा करावं लागलं। हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टपर्यंतही जावं लागलं होतं मागच्या सर्व प्रकरणात, परंतु ह्या प्रकरणामध्ये आम्ही विचार केला की अटलजींचा भारतरत्नाचा विषय असल्याने आम्ही कोर्टात जाणार नाही, सरकारकडूनच परवानगी घेऊ। मागच्या सरकारने सर्व प्रकारचे 14 विभागाचे परवानगी असतानाही अंतिम परवानगी देण्याचा जो लेटर इश्यू करायचं होतं त्यांनी केलं नाही आणि मग आम्ही एक निर्णय हे सुद्धा घेतला की जोपर्यंत अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही मूर्तीची स्थापना करणार नाही। मी दिल्लीला हकभंग प्रस्ताव मूव केला आहे, त्याची नोटीस सुद्धा महाराष्ट्राच्या सर्व मंत्र्यांना आणि सरकारला, मागच्या सरकारला आलेला आहे। आम्ही हे सुद्धा संकल्प केला होता की जोपर्यंत अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही मूर्तीची स्थापना करणार नाही। परंतु मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी आता मंत्री झालेत, त्यांनी सांगितलं तुम्ही मूर्तीची प्रतिष्ठापना करा, कारण 16 तारखेला अटलजींची
पुण्यतिथी आहे, त्याचा अगोदर लागणं जरुरीचं आहे. म्हणून उत्तर मुंबईचे सर्व आमदार, नगरसेवक आणि सर्वांनी मिळून निर्णय घेतला. आज आम्ही मूर्तीची स्थापना करतो आणि 16 तारखेला लोकार्पण करून नंतर मग पुढची लढाईसुद्धा सुरू जाणार. या IAS ऑफिसरांना दाखवायचं आहे भारतरत्न काय होतो आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते कसे असतात ते येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही त्यांना दाखवू. ऐतिहासिक पल है, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है, आज मौका है कि अटल जी को हम सब लेकर वहाँ वापस स्थापना की तरफ. देखिए, ये सुवर्ण संधि है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 13, 14 और 15 अपने घरों पर हर घर तिरंगा इसकी घोषणा की. सारा देश बड़े उत्साह से घर घर पर तो तिरंगा, गाड़ियों पर तिरंगा, रिक्शा पर तिरंगा, कुछ लोग हाथ में तिरंगा लेकर चलते भी हैं, आप देखा होंगे. ऐसे समय में हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी ने, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वतंत्रवीर सावरकर, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ऐसी प्रतिमाओं का प्रतिस्थापना उत्तर मुंबई में किया. उनके माध्यम से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जो 32 एकड़ का भूखंड है, जिस पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने और शिवसेना ने, उद्धव गट ने बुरी नज़र रखी थी, वहाँ पर अटल जी की प्रतिमा स्थापित करने का मंजूर करवाया. केंद्र सरकार से सारी मंजूरी ली, लेकिन कुछ कारणों से वो अभी तक हुआ नहीं शक्य, जिनका उल्लेख माननीय सांसद जी ने अपने वक्तव्य में कहा है. आज बड़ी प्रसन्नता है हम सभी के लिए कि हमारे राष्ट्र पुरुष और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा उत्तर मुंबई में लग रही है. आने वाले सैकड़ों सालों तक ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन राजनीति के प्रति, समाज के प्रति प्रेरित होने वाले, काम करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रेरणा देने का स्थान बनेगी. आप भी लड़ाई में लगातार लगी रही हैं, अब मौका है जब एक जश्न मनाने का. बताइए. हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई में हर एक राष्ट्र पुरुष का उन्होंने हर जगह उनकी प्रतिमा लगाई है. उनका हर साल उनके तिथि के ऊपर उनके यहाँ हम लोग उनके आदरांजलि व्यक्त करते हैं. ऐसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के इसमें हम आज हमारे भारत रत्न देश के माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि 16 अगस्त को है. इस 16 अगस्त को इनका वहाँ लोकार्पण होने वाला है. लेकिन इस लड़ाई में हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने, जो आघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने, उनको जो अटल जी जैसे लोगों की प्रतिमा लगाने के लिए जो आघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने उनको परेशानी की है, इससे लड़ा छोड़ते न हुए, लड़ते ही आज ये दिन आ गया है. और ये दुधात शर्करा का योग है कि अटल जी की पुण्यतिथि भी है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है. इसमें आज हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का हमारे सांसद गोपाल जी के माध्यम से यहाँ से हम लोग चल के जहाँ उन्होंने ये कांदिवली में लेके जा रहे हैं, मैं सांसद गोपाल शेट्टी जी का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ और आपके माध्यम से सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ. सजेशन करें. वीर पुरुषों को लेकर आप हमेशा से आगे रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से मौका है कि आज अटल जी को हम सब लेकर वहाँ उनके स्थली पर लेके जाएंगे और उन्हें स्थापित करेंगे. भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज ये भव्य प्रतिमा यहाँ पर खड़ी है. सबसे पहले अटल जी को आदरांजलि अर्पित करते हुए हमारे सांसद आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें लाख लाख धन्यवाद देता हूँ. जिस विचारधारा के आधार पर स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, वो समय था 1951 का. इस देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे करके जिन्होंने आंदोलन छेड़ा, उस विचारधारा को लेते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चले. और आज हमारे सामने आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से हमारे श्री उत्तम पाचारने जी ने बनाई हुई यह भव्य ऐसी अटल जी की प्रतिमा यहाँ पर खड़ी है. हम सब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ी, जिसमें सबसे पहले राष्ट्र का प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना, उसके पश्चात पार्टी और उसके पश्चात स्वयं की विचार करने की क्षमता, और मैं मानता हूं कि इसी विचारधारा को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी आज नहीं बल्कि पिछले 40 वर्षों से चल रही है. आज देश भर में आज़ादी के 75 वर्ष के पश्चात अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है.
ये कल्पकता देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। जिस विचारधारा को स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950-51 में शुरुआत की, उसके पश्चात वो भाषण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी हम सबको याद होगा कि इस देश में 2/3 बहुमत लेके ऐसी सरकार आएगी, ये 2/3 बहुमत लेके ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो 370 की धारा को समाप्त करेगा, और वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस देश को मिले। और आज आदरणीय सांसद के द्वारा इस भव्य मूर्ति की भव्य प्रतिमा का स्थापन होने जा रहा है। ये मूर्ति यहाँ से कांदिवली पूर्व में ले जाई जाएगी। इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष सम्माननीय गोपाल जी ने किया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उनकी साथ दी, और आदरणीय इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने सरकार जो का इस्तेमाल किया है उसके बारे में बताइए। ये प्रतिमा आप सब मीडिया पर्सन देख रहे हैं। आप प्रतिमा को देख के पहले आप ये बताएं कि ये प्रतिमा आपको पसंद आई? अप्रतिम बराबर है। अटल जी लग रहे हैं, जी अटल जी आपके साथ संवाद कर रहे हैं, अटल जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये भावना जब कलाकार के दिल में होती है तभी ऐसी प्रतिमा साकार होती है। ये मेन काम जो होता है, इस तरह से कलाकृति मट्टी में बनती है, बाद में फाइबर ग्लास में बनती है। 1 मिनिटाचा बाईट सांगायचा ते दाखवतात, 15 मिनिटाचा भाषण कोण दाखवत नाही। तो ये प्रतिमा 12.5 फुट की है, ब्रॉन्ज धातु में बनी है। आदरणीय गोपाल शेट्टी जी द्वारा मुझे ऑर्डर दिया गया, ये बनने का भाग्य मुझे मिला। 1.5 साल लगा। धन्यवाद।